देखो, पिछली बार सुषुम्ना नाड़ी के बारे में देखा था, आपने पढ़ा था। इस बार सुषुम्ना नाड़ी और सूक्ष्म नाड़ियां, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के अंदर और बहुत सारी नाड़ियां हैं। सुषुम्ना से पूरे शरीर के अंदर हमारे 3 करोड़ नाड़ियां हैं। नसें अलग है, नसें जो दिख रही है उसको नसें बोलते हैं, जो दिख रही है अनुभव का विषय है उसको नाड़ी बोलते हैं। 3 करोड़ नाड़ियां में 72,000 नाड़ी है। 72,000 में से ही एक छान छान के कम करिए हमारे विद्वानों ने। 10 नाड़ियां प्रमुख है, 10 में से 3 नाड़ियां खास है। 3 में से जो ब्रह्म का अनुभव कराने की नाड़ी है वो सुषुम्ना है। अब सुषुम्ना नाड़ी किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर है, अभी कल मेरा एक कार्यक्रम था, मैं वो वीडियो डालूंगा इसमें। कल या पालवीटला कोई वो ये जो वलय समाज है इसकी कोई मीटिंग थी, उसमें मेरे को बुलाया था प्रवचन के लिए, समझाने के लिए। योग दिवस के चक्कर में 7 दिन का अधिवेशन लगा रखा, तो मेरे को बुलाया था। मेरे को राजयोग के बारे में सिखाने के लिए बोला, तो मैं प्रैक्टिकल भी कराया उनको और स्टडी भी कराई, तो उसका मैं वीडियो डालूंगा आपको। वहां पर बहुत सारे डॉक्टर थे, तो जब ये मैं सुषुम्ना इनको करा रहा था, बता रहा था, समझा रहा था, तो वो डॉक्टर लोग ये कह रहे थे, मैं जो उनको बता रहा था कि सुषुम्ना नाड़ी इस प्रकार से है, जय ये श्री इधर राम गुरु नाड़ी, जी, ये प्रणाम। जैसे इधर नाड़ी पिंगला नाड़ी और ये बीच में सुषुम्ना नाड़ी तो पीछे की तरफ है पेट की हड्डी में, और उसमें एक लिक्विड भरा रहता है। तो डॉक्टर भी कह रहे थे कि हाँ, जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसी लिक्विड को निकालते हैं। वो लिक्विड पूरी जो हमारी स्पाइनल कोड पीछे जो रिब के दिए यहाँ तक उसमें लिक्विड भरा रहता है, जिसको हम कहते हैं दैनिक भाषा में कि दिए में तेल कितना है। अब उसमें एक करंट है, अगर पानी के धोरे में अगर करंट लगा दिया जाए तो करंट पूरे पानी में फैलेगा। कुंडलिनी नाड़ी यही करती है कि अपने एक बूंद लेके उसमें करंट रूपी टच करती है तो पूरे उस लिक्विड में करंट झलझलाहट सी हो जाती है। इसी को कुंडलिनी बोलते हैं। जैसे हमारा विषय सुषुम्ना का है, तो सुषुम्ना नाड़ी एक अद्भुत नाड़ी है, एक प्रकाश में प्रधान नाड़ी है जो ब्रह्म का जो अनुभव करावे उसका जो मिडिल ऑफ नेक्सस पर मिलती है। ये आज्ञा चक्र तक ही इसका सफर है। आज्ञा चक्र के आगे फिर इसका रोल नहीं है, तो हमारा मिडिल ऑफ नेक्सस है, वहां तक की इसकी दौड़ है। और इसके बाद तो वो गुरु कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनके ऊपर आधारित है। मैं क्या बता सकता हूँ। तो आज्ञा चक्र को हम हृदय बोलते हैं, सर्वसम्मत हृदय, क्योंकि यहीं से सारी तर्क वितर्क ज्ञान अज्ञान सब प्रकार की चीजें यहीं से होती है, जो इस नाड़ी से लेकर ऊपर तक के हिस्से में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये एक दिव्य दृष्टि का यंत्र है, जो आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, ये वाला हिस्सा, ये दिव्य दृष्टि का यंत्र है। यहीं से ये माइक बंद कर दो। जय श्री राम गुरुदेव। हाँ, जय श्री राम। माइक बंद करो, माइक। तो ब्रह्मरंध्र इसके ऊपर सहस्त्रार चक्र, ये जो दिव्य दृष्टि का यंत्र है, इसके ठीक ऊपर सहस्त्रार है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ बात होती है सतगुरु से, परमात्मा से, और किसी से नहीं। यहाँ चित्त का स्थान भी है, और यहाँ पर जो आज्ञा के आत्मा के ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, इसलिए आत्मा को जीवात्मा की संज्ञा दी जाती है, और देह जीवात्मा का शरीर है। यहीं पर आत्मा का प्रकाश हमें पता पड़ेगा। एक कहने का तात्पर्य यह है कि कल मैं प्रैक्टिकल करा रहा था, मलाई समाज का जो अधिवेशन था उसमें मुझे बुलाया था, उसमें मैंने यही बताया था, यही करके बताया था उनको। हालांकि एक दिन में संभव नहीं है, तो लेकिन जैसा भी है मैंने उनको
थ्योरी भी बताई और प्रैक्टिकल भी बताया, तो मैं आपको वो वीडियो डालूँगा क्योंकि वहाँ वीडियो बना लिया था लोगों ने। इस जगह पर जो प्रकाश की अनुभूति होगी हमारे को, इस जगह प्रकाश की अनुभूति होने का मतलब है पूरी बॉडी में झंझनाहट सी हो जाना, अद्भुत एक्टिविटीज होना हमारे बॉडी के अंदर, अद्भुत संरचनाएं बनना, अद्भुत आभास होना, इस प्रकार का बहुत सारी क्रिया ऐसी होगी। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते थे, मैं जब शुरू शुरू में करता था तो गुरुदेव की कृपा से मैं जब करता था तो मेरे हाथ पैर जैसे कोई तोड़ रहा है या किसी ने तोड़ दिए हैं या दिमाग काम नहीं कर रहा था, बहुत सारी जगह अननेसेसरी पेन हो जाता था, कोई कोई नशा पता नहीं करता था मैं, इसके बावजूद भी यहाँ पेन हो गया, इधर पेन हो गया, इधर पेन हो गया, सिर जैसे फट रहा है या सिर में कोई मारा, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके साथ व्यतीत हो सकती है। तो कल मैं एक दिन 1.5-2 घंटे उनको सिखा रहा था, उसके बावजूद उसमें ही उनको इतनी तकलीफ होगी, तो एक दिन है, एक दिन में कोई पारंगत हो नहीं सकता। उसके बावजूद भी मैं आपको वीडियो डालूंगा। तो यहाँ पर जब उस आत्मा का प्रकाश प्रकाशित होगा, उसी को हम जीवात्मा कहते हैं। और ये जो दो आंखों में जो पुरुष दिखता है, पुरुष का मतलब ये मत समझना कोई कि ये आदमी के लिए कह रहे हैं। पुरुष का मतलब पुरुष और प्रकृति, पुरुष कहते हैं जीव को, पुरुष कहते हैं जीवात्मा को, पुरुष कहते हैं आत्मा को। तो यही आत्मा उन आंखों में प्रकाशित हो रही है। आपको अगर प्रैक्टिकल देखना है तो आप जीवित व्यक्ति की आंखों में देखो, आपको फोटो दिखेगी। तो जो आदमी मर चुका है उसकी आंखों में देखो, आपको फोटो नहीं दिखेगी। इसका मतलब आत्मा उसके शरीर से विसर्जन कर चुकी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आदमी जब मृत तुल्य हो जाता है ना, मर जाता है, तो भी दो मरने के 2 मिनट बाद तक, वैसे तो राजयोग में 6 मिनट है, लेकिन 2 मिनट बाद तक भी वो आपकी बात सुनता है, आपकी बात सुनेगा वो अच्छी तरह से 120 सेकंड तक। तो कुंडलिनी के संबंध में हमें आगामी चैप्टर, तो अभी कुंडलिनी का चैप्टर हमारा। अब सुषुम्ना के बारे में पहले ये समझ लीजिए आप, सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी का को जब वर्गीकरण करेंगे हम लोग, तो सुषुम्ना नाड़ी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि फिर 3 नाड़ी हो जाती है, एक सरस्वती नाड़ी, एक वज्र नाड़ी, और उसके बीच में रहेगी, उसको बोलते हैं ब्रह्म नाड़ी, जिसमें वो लिक्विड भरा रहता है, और वही लिक्विड आत्मा की अनुभूति कर पाता है। 3 नाड़ियां, सुषुम्ना का जो अंतिम छोर है, सुषुम्ना का जो आगे वाली सीढ़ी है, उसमें 3 नाड़ियां हैं, तीनों नाड़ियां मिलकर सुषुम्ना है। हम अप्रोक्सीमेटली सुषुम्ना बोलते हैं किसी एक नाड़ी को, लेकिन वही नाड़ी आगे चल के उसको भी अगर खोल के हम देखेंगे तो 3 रूप में वो डिवाइड होगी। सरस्वती नाड़ी, वज्र नाड़ी, फिर उसके बीच में जो होगी उसको बोलता है ब्रह्म नाड़ी, जो ब्रह्म का साक्षात्कार करवाती है। और उसमें एक लिक्विड बना रहता है, जो इसके जो हमारी गर्दन ऐसे ऐसे घूम रही है ना, इस ये घूमने के नीचे तक ये या घाट बनी हुई है, यहाँ देखना आप, ये घाट जो मेडिकल लाइन में है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि यह एक बेरिंग टाइप का है। ये इधर जैसे हम कोने को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, गोडे को हिलाते हैं, इसी प्रकार से इस गर्दन को ऐसे ऐसे हिला सकते हैं, क्योंकि एक बेरिंग नुमा एक यहाँ और ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से के बीच में गैप है, जिसमें लिक्विड भरा रहता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जल्लाद किसी को फांसी देते ना, तो यहाँ पर रस्सी डालते हैं, तो ये हिस्सा ऊपर हो जाता है, ये नीचे हो जाता है, यानी इसकी कनेक्टिविटी है नहीं। बस गाड़ी के स्पार्क की तरह है, वो जो होता है ना जिससे फायर होता है, इस प्रकार से। तो आपको ये देखना है कि सुषुम्ना नाड़ी 3 नाड़ियों को मिलकर बोलते हैं। सरस्वती नाड़ी का मतलब है, सरस्वती नाड़ी मतलब फिजिकल टू उसमें जल है, इसलिए सरस्वती नाड़ी यानी ठंडक बनाए रखती है उसको। आपसे कोई पूछ ले कि सरस्वती नाड़ी का क्या रोल है, जब वो बॉडी की एनर्जी, जब वो बॉडी की शक्ति एकदम से जागृत होकर जब ऊपर उठेगी, तो पूरी बॉडी में गर्माहट हो जाएगी, बहुत भय का वातावरण हो जाएगा, डर का वातावरण हो जाएगा, और बहुत तरह की इस प्रकार की एक्टिविटीज होगी कि आपको थर थर कांपने लग जाता है जीव। इसीलिए
वो एक सुषुम्ना सरस्वती नाड़ी का खोल है कि उसको ठंडक बनाए रखती है। दूसरा, आगे जो वज्र नाड़ी है, वज्र नाड़ी वो काम करती है कि कोई जो अ, ऐसी एक्टिविटीज है जो एबनॉर्मल जो एक्टिविटीज है जो प्रकृति की, उसको अंदर नहीं आने देती है ब्रह्म नाड़ी की तरफ। और ब्रह्म नाड़ी शुद्ध साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप है। उसी ब्रह्म का स्वरूप करने के लिए हम जिसको हम आगे वाली पायदान पे चलेंगे तो उसको हम बोलते हैं कुंडलिनी। अब कुंडलिनी देखिए, आप पहले कुंडलिनी का स्वरूप समझिए। आप एक कुंडलिनी नाड़ी, गुदा द्वार, आप देखो, कल मैंने यही बताया था, मैं जो वीडियो डाली उसमें देखना, रीढ़ की हड्डी कभी भी ऐसे सीधी नहीं है। इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है। नीचे वाला हिस्सा ना रीढ़ का जो गुदा द्वार के पास में, वो थोड़ा सा बेंड है नीचे से, यो मुड़ा हुआ हल्का सा इस प्रकार से। इस प्रकार से मुड़ा हुआ, जब भी वो कुंडलिनी, मेरी उंगली को देखो आप, जब भी वो कुंडलिनी उसमें से एक बूंद लेकर और ऐसे रहती है, वो इस प्रकार से एक बूंद लेकर और इसको ऐसे डालती है और फिर वापस वो अपने मुंह में पूंछ को दबा के ऐसे बैठ जाती है, इसके पास ही रहती है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं इधर ऐसे ऐसे अननेसेसरी पिछड़ने लग जाते हैं, जैसे खुजली चलती है। खुजली चलती नहीं है, एक तो जो वो मूवमेंट करती है ना, जो ज्ञानी लोग है, जो विद्वान लोग हैं, जिनको गुरु कृपा है, उनके ज्यादा मूवमेंट होता है, इधर खुजली चलती है। तो उस खुजली का मतलब ये नहीं कि कोई एलर्जी हो गया और कोई बात हो गई, लेकिन क्योंकि वो मूवमेंट करती है, वो ठीक इसके पास से रीढ़ के हड्डी का जो नीचे वाला हिस्सा है इस प्रकार जुड़ा हुआ है, उसके ठीक मुंह के अंदर पूंछ को दबा के ऐसे पड़ी है। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे लेकर इसमें ऐसे डाल देती है एक बूंद, और फिर वो पूंछ को दबा के बैठ जाती है। लेकिन कभी कभी मूवमेंट करती है वो ऐसे ऐसे, तो हमारे खुजली चलती है। उसको बोलते हैं कुंडलिनी जागरण। वो जो लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड में एक माल, कल्पना करो आप कि एक पाइप के अंदर, एक पाइप के अंदर पानी भर दो आप, पारदर्शी होना चाहिए पानी, पाइप, और उसमें दो चार बूंदे तेल की डाल दो, तो वो तेल की बूंदे सीधी उस पूरे पानी को सरवाइव हो जाएगी, पूरे पानी को तैरती हुई नजर आएगी वो। ठीक यही नियम कुंडलिनी का है। वो बूंद तो जिस तरह पाइप को हिलाएंगे वैसे मूवमेंट करेगी, लेकिन कुंडलिनी एक बूंद डालते ही, एक कल्पना करो कि पानी सफेद है, और हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन आप कल्पना करो कि पानी उसमें भरा हुआ जो सफेद है, और उसका जो रंग है नीला या लाल या काला कैसा भी है, तो लाल अगर काला बूंद उसमें डालेगी ना, पूरे पानी को ललाई लेके कर देगी, वो लाल कर देगी। और जब लाल हो जाएगा, उसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। लाल होता नहीं है, लेकिन मेरा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसमें वो अपनी स्पेशल एक बूंद डालती है, तो पूरे पानी को वो अमृत बना देती है। और कुंडलिनी किस जगह पर होती है, इसीलिए जो बाबा जी लोग हैं ना, इसका मिस यूज करके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि उसका ठिकाना ही इस जगह है। पहले पहले जब मैंने कुंडलिनी पढ़ाई नहीं थी, तब बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने फोन करा के बताइए, हाथ लगा के कुंडलिनी है किस जगह। भाई, किसी आदमी के तो मैं हाथ लगा के बता सकता हूँ, लड़कियों के कैसे हाथ लगा के बताऊँ, क्योंकि मैं एक अप्रोक्सीमेटली एक प्लेस बता सकता हूँ, आइडिया बता सकता हूँ कि ठीक इस चीज को आप समझना बारीकी से, और रोज सुबह सुबह इस जगह आप हाथ लगाना, इस जगह हाथ लगा के गुरु मंत्र का जाप करना, निश्चित तौर पर वो मूवमेंट करेगी। जगह देखिए आप, जगह निश्चित कीजिए आप, गुदा द्वार और जेनिटल ऑर्गन के ठीक बीच में, गुदा द्वार और जेनिटल ऑर्गन के ठीक बीच में, साइड में, जेनिटल ऑर्गन, जेनिटल ऑर्गन और गुदा द्वार के ठीक बीच में, साइड, साइड साइड ये इस साइड लेफ्ट साइड, इधर वो कुंडलिनी है। और एक जगह नहीं है, इधर भी, दोनों दोनों तरफ भी हो सकती है, इधर भी। तो आप उस हाथ लगा के और गुरु मंत्र का जाप करो, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा और उसकी शक्ति का आपको पता पड़ेगा। क्योंकि स्वादिष्टान के, आप अगर साइंटिफिकली देखो तो स्वादिष्टान के नीचे और मूलाधार के ऊपर साइड के अंदर ये कुंडलिनी का स्थान है, रीढ़ की हड्डी के ठीक पीछे, पीछे पीछे। आप, गूगल का जमाना है, गूगल के अंदर आप स्केलेटन सर्च करो, स्केलेटन में आप देखोगे ना,
तो स्केलेटन का जो रीढ़ की हड्डी का जो स्केलेटन है, उसका नीचे वाला हिस्सा ऐसे मुड़ा हुआ होगा, उसके साइड में गांठे-गांठे टाइप की दिखेगी आपको। वही गांठे कुंडलिनी है, वही ब्रह्मरंध्र तक पहुँचाने का रास्ता भी कुंडलिनी है, वही नागिनी है, वही शक्तिनी है। अब जो मैंने बताई कि ये 3 शक्तियाँ हैं इसकी, कुंडलिनी जागरण करने के पहले आपकी आधी जागरण तो मेरे पढ़ाने से ही हो जाएगी। आप इसको बारीकी से समझना। मैं कुंडलिनी को एक बार पुनः समझाऊंगा आपको कि एक तो सरस्वती नाड़ी, एक वज्र नाड़ी और एक ब्रह्म नाड़ी। ये जो आपने देखा होगा सारे शरीर के अंदर ये निरंतर एक बूंद 24 घंटे तक निरंतर अपना काम करती है। और एक चीज और देखो, अब कई जने कहते हैं कि हाथ लगा के बताओ। अब मैं आपको टच करके बताता हूँ। आपने देखा होगा, देखो मेरे मेरे हाथ को देखो आप। तो दीपांशु है इसमें जुड़ा हुआ। कल्पना, कल्पना दीपांशु है क्या इसमें? जी गुरुजी है। जी कल्पना, गुरुजी है। हाँ। तो उसको उसको दीपांशु को बोलो इस फोटो को बड़ा करो तो वो दिख जाएगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ। तो कंप्यूटर में बड़ा करो, कंप्यूटर में देखो। वो गुरुजी वो मंदिर गया दिया जोड़ने। अच्छा कोई बात नहीं। देखो ये मेरी आकृति दिख रही होगी, ये वाली। जी ये गुरुजी। आकृति दिख रही है ना आपको? ये मेरी जी आकृति गुरुजी दिख रही दिख होगी। रही। इस आकृति के ठीक नीचे अच्छी तरह देखना, कुंडलिनी वही है। इस आकृति के ठीक बीच में जो नीचे मेरे अंगूठे दिख रहे हैं, इसका मैं थोड़ा गैप बना रहा हूँ ऐसे, यानी छेद है इधर नीचे और ऊपर भी छेद है, ऊपर भी छेद है। कुंडलिनी इस इन गुफाओं में है। कुंडलिनी इन गुफाओं में, इसको बोलते हैं योनि मंडल। इस एरिया को बोलते हैं योनि मंडल। और आप स्केलेटन सर्च करो इसके अंदर, मोबाइल के अंदर आप कर लेना बाद में। तो आप इस जगह पर जो मेरे दोनों जांघें हैं ना, उन दोनों जांघों के बीच में इस तरह से एक हड्डी का इस तरह का हिस्सा है, हड्डी का। आप स्केलेटन देखो कि किसी भी ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन देखो तो इस प्रकार की हड्डियां हैं, इस प्रकार की त्रिकोण। इसी त्रिकोण हड्डियों को योनि मंडल बोलते हैं। वैसे योनि खान को बोलते हैं, खान, खदान। और वही खान, जिस खान में हीरे निकलते हैं, इस खान में अमृत निकलता है। और वो दोनों जगह जो छेद है ना, वो कुंडली यहाँ से निकल के और ऐसे इस छेद में डालकर और इस छेद के द्वारा इस सुषुम्ना में प्रभावित हो जाती है। इसी को बोलते हैं कुंडलिनी जागरण होना। तो इस त्रिकोण योनि मंडल में एक अति सूक्ष्म विद्युत समान अद्भुत दिव्य शक्ति वाली नाड़ी लिखी हुई है। इसका दृष्टांत एक सर्पणी से दे सकते हैं। इस जो त्रिकोण योनि मंडल है, इसमें एक 3.5 आंखें खाए हुए एक सर्पणी कह सकते हैं, एक नाड़ी लिखी हुई है। उस नाड़ी का शरीर से कोई लेना देना नहीं। उस शरीर हमारी ह्यूमन बॉडी से कोई टच नहीं है। आपने देखा होगा जब बालक जन्म लेता है ना, हमारे शरीर, इस शरीर को बेकार, मेरे को जब मेरे गुरुदेव ने बताया, मेरे गुरुदेव सिखाते थे, बताते थे, तो वे कहते थे कि इसलिए शरीर खुद एक ब्रह्मांड है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कल्पना की थे। जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं, लेडीज अच्छी तरह से जानती है इस बात को कि जब बच्चा हमारे जन्म लेता है ना, नव नव जो शिशु, उस नव शिशु की जो गर्भ नाल होती है, वो नाल माँ के किसी भी हिस्से से जुड़ी हुई नहीं होती है। उसके बावजूद भी वो माँ दूध पीती तो दूध जाएगा, बादाम खाती तो बादाम जाएगा उसके पेट में, काजू खाएगी तो काजू का एहसास जाएगा, जबकि वो जुड़ी हुई नहीं है। ये कुदरत का करिश्मा है। इसीलिए हम परमात्मा को मानते हैं कि आत्मा है अंदर। जब आत्मा ही है अंदर, परमात्मा ही अंदर है, तो फिर हमें दिमाग लगाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से इस योनि मंडल के अंदर जो वो नाड़ी है, जिसको हम सरकली बोलते हैं, कुंडलिनी बोलते हैं, नागिनी बोलते हैं। नागिनी इसलिए बोलते हैं कि उसकी जो फण है ना, वो एकदम से किसी सांप को आप छेड़ो, उसको छेड़ो तो एकदम से वो विकराल रूप लेने का फण जैसे कर देगा। यही नियम सब इसका है, इसलिए इसको नागिनी बोलते हैं, सरकली बोलते हैं। इसमें से निकल कर, इसमें से, इन खड्डों में से निकल कर, इन गुफाओं से निकल कर ठीक इसको रास्ता
2 रास्ते मिलेंगे, एक नीचे वाला रास्ता, एक ऊपर वाला रास्ता। तो मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि ये जब अभ्यास करोगे तो नीचे वाले रास्ते को टेक रखना आपने, ताकि वो एनर्जी नीचे नहीं जाए। अगर नीचे चली गई तो उसको वापस रीसेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए नीचे वाले को टेक कर दो, यानी गुदाद्वार को टेक कर दो और ऊपर वाले छेद को चालू रखो, ताकि वो सीधी ऊपर जाके एक बार अगर उसमें घुस गई, एक बार वो नागिन उसमें घुस गई, किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में, हमारी रीढ़ में, तो फिर वो आपका सफर सीधा आगे करेगी, क्योंकि सांस का नियम है, तो जिधर उसको रास्ता मिलेगा ना उधर ही जाएगा, चाहे रास्ता कितना ही पतला हो। तो इससे ये लिपटी हुई रहती है। इसका दृष्टांत एक 3.5 लपेटे खाए हुए एक सांप की तरह ले सकते हैं आप। तो ये 21,600 श्वास एक दिन में लेते हैं। कल्पना करो, 21,599 श्वास, 21,599 श्वास ये पूंछ को मुंह में दबा के पड़ रही थी, जैसे ये फन है, इस पूंछ को ऐसे 3 आते खाते ये लेते थे, और एक श्वास में ये खाली इसमें अपनी विद्युत प्रवाह प्रवाहित करती, 24 घंटे हमारा दिमाग चलता है। अब इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग लोग कहते हैं ब्रह्मोर्स लोकनाथ, तो ये ब्रह्मोर्स नहीं काम करती है, दिन में नहीं, इसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, और इसी को हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। ये नाड़ी बिना प्रयोग के सुप्त पड़ रही थी, और इसका अगर यूज नहीं लोगे तो जब हम माँ के पेट से निकले तब से लेके हम संसार में जाएंगे तब तक ये सुप्ति पड़ी है। यानी वो काम तो रोज करेगी, वो एक बूंद वाला, लेकिन उसको जागरण थोड़ी करेंगे, वो तो नित्य का नियम है, उसका शरीर को चलाना है तो नित्य का नियम है। इसका शरीर संबंधी कोई कार्य बाह्य दृष्टि से प्रतीत नहीं होता, और बाहरी दृष्टि से कोई प्रतीत नहीं होता। आप सोनोग्राफी कर लीजिए, एक्सरे करवा लीजिए, किसी भी प्रकार की जांच करवा लीजिए, कोई इसका निशान नहीं मिलेगा आपको। अभी तक इसका कुछ पता नहीं लगा सके, किंतु प्राचीन यूनान, रोम और देशों के जो तत्ववेत्ता थे वो भारत में आए और रिसर्च करा कि आखिर चीज है क्या, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस प्रकार काम करती है। तो एक पाइथागोरस हुए थे और एक अफलातून हुए थे, उन्होंने यहाँ आकर हमारे भारत में रिसर्च करा और उन्होंने ये देखा कि हाँ, कोई तो चीज है इस बॉडी के अंदर, कोई तो चीज है, कोई तो शक्ति है जो एक तन्मयता से अति सूक्ष्म कोई नाड़ी है जो विद्युत का प्रवाह चालू कर देती है पूरे बॉडी के अंदर, और जितने भी हमारे चक्र है शरीर के अंदर उनमें झिल मिलाट से ला देती है। जैसे जब जब भी सुषुम्ना कुंडलिनी नाड़ी जागृत होगी, मैं कुंडलिनी का चैप्टर एक बार और पढ़ाऊंगा आपको। जब जब भी कुंडलिनी जागृत होगी तो जैसे दिवाली को हम झाड़ फानूस लगाते हैं, उसमें पिन में लगाने के 2 ही तार होते हैं, 2 तार पिन में लगाते ही सारे झाड़ फानूस चालू हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो वो बूंद उसमें जाएगी ना, तो सारे जो हमारे चक्र है वो झिल मिला उठेंगे और हम गदगद हो जाएंगे, हमारे पास कोई शब्द नहीं रहेगा। अगर किसी को बता भी देगा हम ऐसा मुझे महसूस हुआ, बताना बड़ा मुश्किल काम है। तो उन दोनों विद्वानों ने यहाँ आके ये देखा कि कोई तो चीज है जो इसको उज्ज्वल बनाती है और इसको चकाचौंध कर देती है। कुंडलिनी यदि किसी प्रकार से, अब समझने वाली बात यह है कि कुंडलिनी यदि किसी प्रकार से अपने लपेटों को खोलकर सीधी हो जाए और इसका मुख सुषुम्ना नाड़ी के भीतर चला जाए, तो इसको ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। कुंडलिनी जागरण कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन इसको छोटा भी नहीं मानना चाहिए। हमारे धर्म के अंदर कल कोई आए थे बंदे, तो वो पूछ रहे थे कि कैसे करें। 3 चीज बड़ी दुर्लभ है योग के अंदर, और मैंने वहां भी बताया था जो भलाई समाज का जो भी अधिवेशन था उसमें मेरे प्रवचन था, उसमें भी यही बताया 3 चीज बड़ी दुर्लभ है। लेकिन जो दुर्लभ है ना, वो सबसे ज्यादा इजी भी वही है। शवासन, भ्रामरी मुद्रा और कुंडलिनी जागरण, ये तीनों बड़े टिपिकल सब्जेक्ट है। लेकिन अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो ये तीनों बहुत ज्यादा सरल है, इससे ज्यादा सरल कोई है ही नहीं। हमारे पैर में ये इधर एक नस है, इस साइड में, इधर पैर में ये इधर 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 एक नस है। ये इसलिए मेरा राइट वाला पैर है, इसको पिंगला बोलेंगे।
और इस वाले पैर में इधर जो नस है ये इधर इधर यानी टखने के पास में इसको इधर नाड़ी बोलेंगे। दोनों को अगर दबा के बैठोगे ना तो भी आपकी सुसुम्ना चलेगी। आप कभी हाथ लगा के देखना, हल्का हाथ लगा के इधर उधर करा कुछ इधर 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 ऐसे ऐसे अंगूठा लगा के देखो तो कुछ सुधरता है। इसको ये दबा दो और इस वाले को भी दबा दो। थोड़ी देर बाद में आपको सुसुम्ना चलेगी। नाक चेक कर लेना आप। मैं कई बार कहता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि सत्य बात है, लेकिन अनुभव करोगे तब पूर्ण सत्य होगा। तो जिस प्रकार एक कमरे के अंदर बिजली के तार डालना वहाँ के लोग जाग फानुस जल जाता है, उसी प्रकार से जब अगर कुंडली में जागरण होगा तो पूरे करोड़ों सूरज जितना हमारे प्रकाश चल जाएगा बॉडी के अंदर। और वो जो प्रकाश देखने वाला वो ये आंखें नहीं देखेगी, शरीर के ये अंग अनुभव नहीं करेंगे। तब हमें पता पड़ेगा कि शरीर के जो बाहरी अंग है ना वो तो प्रकृति को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए अंदर और कितने हमारे जो एलिमेंट भर रखे हैं परमपिता परमात्मा में, तब अनुभव होता है। तो इलेक्ट्रिक के करंट की तरह है ये। और कुंडलिनी शक्ति के सुषुम्ना के मुख में प्रवेश होने पर नाना प्रकार के अनुभव होते हैं। इनका प्रचार और प्रकट करना वर्जित है। अगर किसी अपन हमारे सतगुरु को तो फिर राय ले ही सकते हैं, उसको तो बता ही सकते हैं, लेकिन दुनिया को नहीं बता सकते कि देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ। किसी भी विद्या का प्रचार नहीं करना है। आप सिखा सकते हो दूसरे को, लेकिन प्रचार नहीं करना। प्रचार करने से हानि आपकी होगी। अपने सतगुरु से तो हम राय ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से साधना से इस शक्ति को चेतन करके सुषुम्ना में लाने का यत्न किया जाता है। इसी शक्ति को जागृत करने में मैंने आपको एक लिस्ट दी थी कि ये जो कुछ चीजें हैं जो इसको जागृत करने में हमारी सहायता करती, जैसे भस्त्रिका है, जैसे कपालभाति है, जैसे प्राणायाम है, जैसे भ्रामरी है। ये इस प्रकार की जो क्रियाएं है ना, जैसे सूर्य ज्योति प्राणायाम है, मुद्राएं है, इनका आपसी सामंजस्य है। इनका आप अभ्यास करो। कई जगह जैसे मैं जाता हूँ इधर उधर, कहीं भी जयपुर जोधपुर और कहीं रेवदर वगैरह गुजरात या कहीं भी जाता हूँ तो कहते हैं कुंडली जागरण कराओ। और भाई प्रयास तो आपको करना पड़ेगा ना, शारीरिक प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। नाले हैं, बारिश आएगी अभी थोड़े दिन बाद में, नालों में प्लास्टिक, कागज, गोबर, पता नहीं कौन कौन सा कीचड़ है, तो कीचड़ को तो हमारे को साफ करना पड़ेगा ना। कीचड़ को साफ करेंगे जब भी तो वो पानी उस नाले में बहेगा। तो हमारे बॉडी के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो तो इन चीजों में से साफ होगी। जैसे भस्त्रिका है, जैसे प्राणभाति है, जैसे कपालभाति है या भ्रामरी है, आसन है। इस प्रकार से ये करेंगे तभी तो वो हमारे अंदर की सफाई होगी। तो फिर कुंडलिनी जागरण तो इजीली हो जाएगा। कुंडलिनी जागरण में आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आप क्रियाएं कर लो, मैं अजमेर जहां भी होऊंगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में होऊंगा, मैं वहीं से आपकी जागृत कर दूंगा। लेकिन ये क्रियाएं तो आपको करनी पड़ेगी। क्रिया करना आपका धर्म है, लेकिन आप करते नहीं हो। तो इनका सामंजस्य है। और ध्यान परिपक्व होना चाहिए। ध्यान 3 प्रकार से होता है, एक दूरस्थ ध्यान, एक निकटस्थ ध्यान और एक अंतर ध्यान। मैंने कल ध्यान की विधियां बताई थी अमलई समाज का जो वो अधिवेशन था उसमें। अब मुझे बुलाया था, मतलब हर रोज अलग अलग योगी को बुलाते हैं, कभी हठ योगी को बुलाते हैं, जैसा आज है जो वो श्री श्री रविशंकर महाराज के योग बताएंगे, आज वो बता रहे होंगे। तो मेरा कल था। तो जितने भी योग हमारे धर्म के अंदर, वो सब योगों के अंदर यही है कि अंततः आपको सुषुम्ना में पाना ही पड़ेगा। और मेडिटेशन इसकी एक चाबी है। आपका मेडिटेशन पक्का होना चाहिए। दूरस्थ मेडिटेशन कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए पूरन सिंह जी रेवदर रहते हैं, मैं उनका मेडिटेशन करना चाहूँ कि उनसे कोई काम है मुझे, काम का मतलब ये नहीं पारिवारिक या सामाजिक काम नहीं होना चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए जो इसके हित का हो अगले आदमी का, और उस हमारे गुरुदेव उसका जानना नितांत आवश्यक हो। तो वो दूरस्थ नाटक करेगा तो उसको लगेगा कि वो फलाना फलाना हमारे गुरु जी या जो भी है वो भी हमारे साथ सीख लेते। होता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है। निकटस्थ नाटक हमारे से 4 फुट दूर कोई बिल्ली लगा लो उससे देखो। और अंतर नाटक बोलते हैं कि किसी भी चीज को
आप दूसरी चीज को क्यों देखो, आप अपने गुरुदेव का ध्यान करो ना। गुरुदेव का चित्र आपकी आंखों के सामने अंकित कर लो और हल्का सा आंख को हल्की सी बंद करके उसी चित्र को यहाँ देखो इस जगह। इसको कुटस्थ बोलते हैं, एकदम शुद्धतम, इसीलिए इसको बोलते हैं कुटस्थ। इधर ध्यान करो, इधर ध्यान करेंगे, इसको बोलते हैं अंतर पर्यटक। इसका हमारे को अभ्यास होना चाहिए। तो ये चीजें तो मैंने बताई, ये तो करनी तो आपको पड़ेगी। अब जो इसमें किताब में दे रखा आप पढ़ लेना कि भाई कपालभाति कैसे की जाती है, प्राणायाम कैसे किया जाता है, बंद कैसे लगाए जा सकते हैं। साधकों के लिए इन चक्रों के चक्र में न पढ़कर अपने अंतिम लक्ष्य को उस अंतिम जो देह है उसको लक्ष्य में रखना श्रेयकर होगा। तो भी योग सम्मत कुंडलिनी जब सुषुम्ना में प्रवेश करती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि इसी ग्रुप के अंदर जो आप लोग बैठे हो, इसमें काफी लोग ऐसे हैं जो कुंडलिनी मूवमेंट होने का प्रमाण दे चुके हो, उसका अनुभव कर चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखिए। उन सज्जनों को मैं नाम नहीं बताता हूँ, क्योंकि नाम बताने से क्या दूसरे लोग ये सोचेंगे हम कमजोर है। कुंडली जब सुषुम्ना में प्रवेश करती तब मूलाधार पर बहुत जोर पड़ता है। जब एक ढंग से वो निकल कर इस त्रिकोण योनि मंडल से निकल कर जब सुषुम्ना में जाएगी ना, तो मूलाधार यानी गुदा द्वार, मूला द्वार पे बहुत ज्यादा ऐसे झटका पड़ेगा जैसे कोई ऐसे एकदम शौक है। तो मूल बंद सावधानी से लगावे। इससे अगर नहीं लगेगा तो नुकसान क्या होगा? फायदा तो ये होगा कि अगर बंद होगा मूल बंद तो वो सीधी सुषुम्ना जाएगी, सुषुम्ना में जाएगी। लेकिन नुकसान ये होगा अगर मूल बंद खुला होगा तो वो एनर्जी नीचे की तरफ चली जाएगी, और नीचे की तरफ अगर वो बाहर निकल गई तो उसको वापस रीसेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। उस समय, इस समय जब कुंडली में जागृत होती है, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में जाना होता है। ये ये खामियां है मानव की। स्थूल जगत जो हमारी आंखों से दिख रहा है वो तमाम स्थूल जगत है। जितनी भी चीजें हम आंखों से देख रहे हैं या देख सकते हैं या देखी है पिछले पीछे भूतकाल में, वो तमाम चीजें जो होती है वो स्थूल जगत की होती है। तो स्थूल जगत को छोड़कर हमारा जो मन है वो सूक्ष्म जगत में जाता है। अतः बाह्य प्राण हाथ पैर आदि के खिंचाव के साथ अंदर जाने लगते हैं। उस समय भयभीत नहीं है। जब कुंडलिनी जागरण होगी तो अननेसेसरी का कष्ट होगा आपको। हाथ जैसे मेरा तो हाथ टूट रहा है ऐसे लगेगा, जैसे तोड़ रहा है कोई, ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, ऐसे पैर अंदर की तरफ जाएंगे, गर्दन अंदर की तरफ जाएगी, ऐसे लगेगा। क्योंकि मृत तुल्य होता है शरीर। जब आदमी कोई मरता भी है ना, कोई भी जीव मरता है, तो आप मरने वाले को देखा करो। मेरी ये आदत थी शुरू से कि मैं इन चीजों को कर करके देखा, मेरी आंखों से देखा। तो मरने वाले आदमी को उसका आप लेटाओ अस्थि पे तो देखना उसके हाथ कैसे हो जाएंगे अंदर की तरफ, अंदर ऐसे, ये पैर अंदर की तरफ चले जाएंगे, गर्दन अंदर की तरफ चली जाएगी। यही हालत कुंडली में जागरण होता है। तो पता है क्यों? क्योंकि स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में जाना होता है। और जब आदमी मृत्यु हो जब किसी की होती है ना, तो भी स्थूल को छोड़कर, इस स्थूल को छोड़कर वो सूक्ष्म शरीर में गमन करता है, यानी इससे बाहर निकल जाता है। तो भयभीत नहीं होना चाहिए, हमारे को डरना नहीं चाहिए। अगर डर गए, देखिए कुंडलिनी का नियम है कि यदि आप डर गए तो इसकी चाबी सबसे बड़ी डर है। डरने से ये वापस यहाँ चली जाएगी, रीसेट हो जाएगी। फिर एक बार वापस चली जाने के बाद दोबारा आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सांप जा रहा है और सांप को अगर आगे कोई आदमी खड़ा डंडा बता दिया तो वो वापस उधर ही घूमेगा, वापस बैक साइड में। यही गेम तो बिगड़ने का है। तो डरना नहीं चाहिए। जब मैं इतना आपको कह रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ, मैं जिंदा हूँ तो भी, इस जिंदे का मतलब ये भौतिक शरीर से हूँ तो भी, और भौतिक शरीर मेरा छूट भी जाए तो भी, सतगुरु जिसको हम स्वीकार करते हैं वो कभी मरता नहीं है। क्योंकि मरता तो इंसान है, मरता तो ये पंचभौतिक शरीर है। सूक्ष्म शरीर किसी भी सूरत में मृत्यु को गमन नहीं करता। विद्युत में सूक्ष्म नाड़ियां चक्रों तत्वों का प्रकाश इतना अलौकिक होता है कि प्रथम अवस्था में सहन करना कठिन होता। लेकिन भयभीत न हो, दृष्टा बनकर देखते रहो। पहली दफा, फर्स्ट टाइम
इतना अलौकिक प्रकाश होगा, इतना सूक्ष्म नाड़ियों में, चक्रों में, तत्वों में इतना प्रकाश होगा कि वो सहन करना बड़ा कठिन काम हो जाता है। जैसे मेरी आंखों पे कोई हजार कोई टॉर्च से भी बहुत बड़ी ड्रैगन लाइट होती है। ड्रैगन लाइट अगर मेरी आंख पे मारे कोई पास में आके ऐसे, तो क्या मैं सहन कर सकता हूँ? तो वो तो ड्रैगन लाइट ही है बेचारी। सूरज से करोड़ों सूरज जितना प्रकाश हम देखेंगे, तो प्रथम अवस्था में वो देख पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए आम आदमी डर जाता है। डरना नहीं चाहिए और दृष्टा बनकर देखते रहना चाहिए कि जब मेरा हाथ ही मेरे सतगुरु ने पकड़ रखा, तो डर किस बात का? किसी मेले में अगर हम जाए और हम हमारे पिता को हाथ पकड़ा दें, हमारे को नहीं पकड़ना हाथ उनका, हम उनको हाथ पकड़ा दें, तो फिर डर किस बात का? आगे चाहे शेर हो चाहे कुछ भी हो, बच्चे को मालूम है कि मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ा था, कैसे खाएगा शेर? सूक्ष्म जगत के शब्द अपरिचित होने के कारण भयभीत नहीं है। भय की विरुद्ध आते ही कुंडलिनी वापस लौट जाएगी। सूक्ष्म जगत के अभी हम राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थानी बोलते हैं, या ज्यादा से ज्यादा हमारी जो भाषा हिंदी भाषी बोलते हैं, हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा बोलते हैं, या कोई इंग्लिश जानता है तो इंग्लिश बोलता है, कोई संस्कृत जानता है तो संस्कृत बोलता है। इस प्रकार से ये लौकिक भाषाएं स्थूल जगत की, लेकिन सूक्ष्म जगत की लैंग्वेज ही अलग है। इसीलिए भी आदमी डर जाता है, क्योंकि जैसे यहाँ राजस्थान का आदमी कोई केरल या तमिलनाडु में चल जाते गिड़गिड़ वो कहता है, तो वो भाषा हमारे समझ में नहीं है, तो उसको बिचौलिया पकड़ना पड़ता है हमारे को। इसी प्रकार से सूक्ष्म जगत की जो भाषा है वो अलग होती है। इसीलिए हमारा गुरुदेव रहता, उसकी भाषा को गुरुदेव सुनकर हमारे को ट्रांसलेट करता है, ये बात तो ऐसा करना है। तो उन चीजों से भी डरना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अभी क्यू के अंदर अभी 7 फीट हाइट है हमारी, ज्यादा से ज्यादा 7 फीट से लंबा कोई नहीं है। द्वापर में 14 फीट, त्रेता में 21 फीट और 28 फीट सतयुग में। तो एक 28 फीट का अगर कोई जवान दिख जाए, कोई औरत दिख जाए, कोई आदमी दिख जाए, हमें डर लगने लग जाएगा कि ये कोई भूत है। भूत होता नहीं है, क्योंकि 1 लाख वर्ष उम्र हुआ करती थी सतयुग के अंदर, 10,000 वर्ष उम्र हुआ करती थी त्रेता के अंदर, 1000 वर्ष उम्र हुआ करती थी द्वापर में, और अभी हमारी उम्र ही अप्रोक्सीमेटली 100 साल है। तो वो तमाम चीजें, क्योंकि ये तो ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में वो चारों युगों का मिश्रण है। इसलिए उन चीजों से देख कर डरना नहीं चाहिए। और कभी कभी अप्रिय और भयंकर दृश्य आते हैं, लेकिन नुकसान आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। थोड़े अप्रिय घटना, थोड़े जो भयंकर घटना, जैसे मैं साधना में बैठा और मेरी पत्नी एक्सीडेंट हो गई, मर गई, तो मैं सोचूंगा छोड़ो यार, ये सब योग तो कुछ नहीं, वो पत्नी मर गई, मरती नहीं है, आग तो लगेगा, अंदर लगेगा। तो ऐसी घटनाओं को देखकर डरना नहीं चाहिए। ऐसी आपको अप्रिय या भयंकर घटनाएं दिखेगी। ये सब प्रकार के भय तब तक रहते हैं जब तक कुंडलिनी भ्रकुटी तक नहीं पहुंच जाए। और ये डर तब तक रहेगा जब तक ये कुंडलिनी भ्रकुटी तक की यात्रा नहीं कर ले। क्योंकि भ्रकुटी की यात्रा करने के बाद तो वह हमारे सतगुरु बैठे हैं, तो डर किस बात का? तो आज्ञा चक्र पर जाने पर भय नहीं रहता, उस समय सूक्ष्म जगत का ज्ञान हो जाता और इसी को समाधि कहते हैं। यहाँ पर जब नींद चली जाती है और हमारे को स्थूल को छोड़कर आ जाए, सूक्ष्म जगत का आवाज, सूक्ष्म जगत का ज्ञान हो जाता है। और जब सूक्ष्म जगत का ज्ञान हो जाता ना, इसी को हम समाधि कहते हैं। कोई समाधि कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन इस समाधि को छोटा इश्यू भी मत मानो, तो साधारण बात नहीं है। ये बड़े बड़े योगी लोग फेल हो जाते हैं इसमें। भ्रकुटी अथवा ब्रह्मरंध्र में प्राण रुक जाने के पश्चात, अब कई बार ये होता है, प्राण रुक जाता है, इधर इधर प्राण रुक जाता है। बहुत कम चांस होते हैं ऐसे, लेकिन अगर मान लो रुक जाए, माता जी जाए, हाँ देखिए, माता जी माता जी जाए, अगर वह प्राण रुक जाए आपका भ्रकुटी पे, क्योंकि भाई हम मृत्यु नहीं है। जब स्थूल जगत को छोड़कर सूक्ष्म जगत में चले गए, तो ये शरीर तो मरा हुआ ही है। तो अगर वो जिस जगह पर हमने प्राण को छोड़ा वहीं कहीं अटक गया, तो क्या करोगे? तो फिर सीधे लेट जाओ, एकदम सीधे सीधे लेट जाओ, या किसी को बोल दो
और सतगुरु ने अगर आपका हाथ पकड़ रखा है तो बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे पहले ये बोलना, ये बात आप याद रखना, इसको भूलना मत। जब मूलाधार से आप शुरू होंगे तो सतगुरु से यही विनती करना, यही निवेदन करना कि हे गुरुदेव, हे परमपिता परमात्मा, जिसको भी मानते होते हैं, माता जी को होते हैं, भैरू जी को होते हैं, राम जी को होते हैं, कृष्ण को होते हैं, शिव को, उस रूप में सतगुरु को स्वीकार करके बोले ये तेरे चरणों में समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ या न जानती हूँ, और तू जाने, तेरा काम जाने कैसे करने पर, और कोई अप्रिय घटना हो न हो ये सब आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर वो तो बात ही क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई अटक जाता प्राण, तो अपने पड़ोसी को कहो तो भाई सीधा उसको सीधा निकाल दे, उसको 5 मिनट तक सीधा लेटेगा तो वो आपका श्वास की जो संचार वो चालू हो जाएगी। अब शवासन से लेटकर ध्यान करने से शरीर के सीधे रहने के कारण प्राणों का प्रवाह कुंडली में से आने और फिर उसमें सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होने से आसन में से बैठने की अपेक्षा सुगमता से होती है, परंतु इस स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं होता है। प्राण अगर रुक जाए तो कभी भी उसके बाद आपको मेडिटेशन नहीं करना है, क्योंकि मेडिटेशन करने से ये हमारे शरीर को लाभप्रद नहीं होता। उस समय, इस समय जब हम ये मान लीजिए प्राण रुक जाता है, कुंडलिनी खिंचती है, कोई जैसे वीणा के तार को हम खींचते हैं ना, ऐसे वो तन 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 आवाज करता है। इस प्रकार से वो हमारे जो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होने से आसन से बैठने की अपेक्षा सुगमता से होता है। तो ये इस प्रकार से जो हमारे कुंडलिनी का जो ब्यौरा है। अगली बात है कि आध्यात्मिक शक्तियों का शारीरिक कार्यों में इस्तेमाल करना कतई शोभा नहीं देता, वर्जित है। तो ऐसा नहीं जैसे आप तो काबिल हो जाए, जैसे बहुत सारे लोग इसमें काबिल है हमारे इस ग्रुप में, तो ये कहते कि देख मैं तो ऐसे करके बता सकता हूँ, मैं ये करके बता सकता हूँ, तो उससे हमारी शक्तियों का नाश होता है। तो ये कभी मत करना आप। हमारे को अपने कल्याण की सोचनी है, दूसरे से क्या लेना देना। दूसरे को सिखा सकते हो आप, अपने अनुभवों को दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए, इससे शक्तियाँ खोने की डर है। और दूसरों को अपनी शक्तियाँ बताने की नहीं चाहिए, तो देख मैंने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। सिर्फ 2 ही जने जानते हैं इसको, या तो करने वाला या कराने वाला। इस मार्ग में आडंबर बनावट से बचते हुए शक्तियों को व अनुभवों को साधारण अवस्था में रहना चाहिए। यम न संतम न चासंतम न सुतम न बहुसुतम न सुरतम न दुरतम वेद कश्चित स ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण का नियम है, करना तो खुश हुए न दुखी हुए न किसी को बतावे। रूढ़ धर्मासित तो विद्वान ज्ञान तीर्थम करेत, अंध बच्चे जड़ वच सपी मूक वच मही करेत। अर्थात जिसको कोई संत और असंत, अश्रुत और बहुश्रुत, सुव्रत या दुव्रत नहीं जानता, जो ब्रह्मनिष्ठ योगी है, यानी आप लोगों की नजर में भले पागल रहो, लोगों की नजर में भले कुछ भी रहो, लेकिन हमारे को ये चीजें दिखाने लिए लोगों को, तो देखो मैं ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। इस प्रकार से ये ब्राह्मण का नियम नहीं है। ब्राह्मण का मतलब तो जाति से नहीं बता रहा हूँ मैं, जो ब्रह्म जानाति से ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता वो ब्राह्मण है। मूल धर्म का पालन करता विद्वान योगी दूसरों से अज्ञात चरित्र है, अंधे के समान, जड़ के समान, मुंह के समान किसी पर विचरण करता रहे, किसी को पता ही नहीं पड़े अप्रोक्सीमेटली कि अपने घर वालों को पता नहीं पड़े कि ये किस काबिल हो गया। ईश्वर की ओर से जो कुछ भी होता है वो मनुष्य के कल्याण के लिए होता है, किंतु शक्तियों का सांसारिक कार्यों में प्रयोग करना बिल्कुल वर्जित है। ये इस प्रकार से कुंडलिनी का चैप्टर है। आप कहोगे तो इस कुंडलिनी के चैप्टर को मैं एक बार और बता दूंगा आपको, और इसको समझना आपको। इस विषय में 10 मिनट का समय आप लोगों को कोई पूछ नहीं, कोई बात तो पूछी या 10-15 मिनट, फिर आप अपन इसी से करते हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो, किसी ने। जय श्री राम गुरुदेव। दो तीन प्रश्न है हमारा। हाँ बोलो। एक तो अभी आप प्रभावित है कि जब उजाला होता है उस समय जब कुंडलिनी ऊपर पहुंचती है और आप फरमा रहे उजाला होता है तो सांसों की जो गति है, या सांस से रुक जाती है या सांस से चलती रहती है, या सांस खींचने में होता है या सांस छोड़ने में होता है, ऐसी
मतलब ये सांसों की स्थिति क्या रहती है? जब जब भी कुंडलिनी का अटैचमेंट हो जाता है सुषुम्ना से, तो इसका मतलब सूक्ष्म शरीर का ज्ञान हो जाता है। फिर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि सांस का दम भरने के लिए इस शरीर में ताकत नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर में है। क्योंकि 5 प्राण, 5 अप्राण सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, इसलिए वो कैसे चलना, वो शून्य में होता है, फिर उसकी काउंटिंग नहीं होती है, फिर वो चल रहा है या नहीं चल रहा वो हमें नहीं देखना है। उसके बारे में हमें नहीं पता चलता कि सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं, कई बार नहीं पता पड़ता है। एक दूसरा क्वेश्चन, हाँ, ये जो आप फरमा रहे हैं कि जब इसकी यात्रा होती है तब बीच में बहुत सारे जीव जंतु जिनावर ये दिखाई देते हैं, हाँ, और जीव जंतु जिनावर से तो मान लो किसी भी जीव से तो भय नहीं लगे, हाँ, अगर जैसे कोई मशीन सामने आ रही है तो दिखाई दे रही है मशीन, तो उससे बचा जा सकता है। पीछे से कोई मशीन वार करे तो उसका भय में भी कुंडलिनी को प्रभावित होती है क्या? सूक्ष्म ये गांठ बांध लो, सूक्ष्म शरीर की जितनी भी अनुभूतियां होती है डराने वाली होती है, डराने वाली होती है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाती है। आपके सामने कोई ट्रेन आ रही है या कोई बस आ रही है, कोई हवाई जहाज आप ही की टक्कर लगाने के लिए आ रही है, बिल्कुल नियरेस्ट आ गई, लेकिन डरना नहीं चाहिए। मैंने भी क्या बताया कि भय को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचाते, खाली डराते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाते, बस भय करवा देते हैं, डर करवा देते हैं वो, क्योंकि घटनाएं बड़ी भयंकर होती है। श्री राम, कैसे पता चले कि हाँ, आज्ञा चक्र तक कुंडली पहुंच चुकी है? कैसे पता चले, आज्ञा क्या तक, आभास होता है हाँ, उससे? हाँ, क्या आभास होता है, आज्ञा तक पर जाते ही सारा भय शांत हो जाएगा और हमें हमारे सदगुरु की प्रतीति हो जाएगी उस जगह पर। इसका मतलब हम वहां पहुंच गए जो हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ पूरे विश्व की शांति है, उस जगह पहुंच गए। क्योंकि जितनी भी जो एक्टिविटीज है ना, ये जो भयंकर वाली, डर वाली, वो सब खत्म हो जाएगी और एकदम ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने को वहाँ, जहाँ हमारे सदगुरु विराजमान होंगे ईश्वर रूप में। ईश्वर होंगे जिसको हम राम रूप में माना, चाहे कृष्ण रूप में माने, चाहे देवी रूप में माने, चाहे गणेश के शिव रूप में माने। सारी जो शंकाओं का समाप्त हो जाएगी उस जगह, सारे डर समाप्त हो जाएंगे, सारी दिखने वाली घटनाएं समाप्त हो जाएगी, फिर श्री हमें राम, वहाँ कुछ नहीं बोले। हाँ, श्री राम, ये सारी स्थितियां निद्रा नींद की अवस्था में होती है या जागृत स्थिति में हाँ, होती है? जागृत स्थिति में अगर ये चीजें सामने आती है तो भय नहीं होता, हाँ। और निद्रा में अगर किसी का आ जाए तो उसको भय हो सकता है। ध्यान जब हम करेंगे, तो जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाएगा तो उसको निद्रा अवस्था ही मिलता है, क्योंकि स्थूल अलग हो गया और सूक्ष्म अलग हो गया। तो क्योंकि स्थूल तो काम करना ही बंद कर दिया, वो तो अलग एक जैसे हम, ये लाइट है, लाइट में मैं खड़ा हूँ तो मेरी परछाई दिखेगी सामने, वो परछाई मैं नहीं हूँ लेकिन मेरी है वो। तो तब वो ऐसी स्थिति होती है जब कुंडली जागरण होती है, तो कि ये तो बॉडी मृत हो बैठी रहेगी या पड़ी रहेगी, वो सूक्ष्म शरीर इसको देखता रहेगा, इस बॉडी को देखता रहेगा कि मैं इसमें इसका सहायक हूँ। तो श्री वो, राम, हाँ, हाँ, चला, फरमाओ आप। हाँ, तो तब हमें लगता है यही स्थिति मृत्यु समय होती है। मृत्यु समय जब आदमी, जब डेथ बॉडी हो जाती है तो मरा हुआ पड़ा रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर अलग निकल कर, ठीक कुछ समय के अंतराल के बाद वो अलग निकल कर, सबसे बाद जो वायु निकलती है हमारे शरीर से, वो निकल कर उसी को देखेगी, जिस बॉडी को। और वो जो हम बातें करते हैं हमारे परिवार के, वो कितना अच्छा आदमी था, बुरा आदमी था, कैसा था, वो सूक्ष्म शरीर सारा देख रहा, सुन रहा है, लेकिन उसके पास एक्सप्लेनेशन पावर नहीं होती। इसी प्रकार से मेडिटेशन के टाइम, ध्यान के टाइम, समाधि के टाइम सूक्ष्म शरीर देखता रहता है उसको, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि एक्सप्लेन करने की जो ताकत है ना, ये जो हमारी जो स्थूल बॉडी है इसमें है। श्री राम, एक प्रश्न लास्ट और, हाँ, जिस प्रकार हम ध्यान करते हैं या हम आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं और ये हाँ, ऐसी स्थितियां बन जाती है, या किसी की कुंडली जागृत हो जाती है, किसी चक्र जागृत हो जाते हैं, या उसके पास में कोई शक्ति हो जाती है, या ऐसा हाँ, गुरु कृपा बरसती है उस पे, तो ऐसी उसमें कुछ एक्स्ट्रा
चीजें हो जाती है। तो वो कोई कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति की शारीरिक पीड़ा हाँ या किसी भी तरह की कोई उसके व्याधि हो और उसको छूने मात्र से या उसको गुरु मंत्र मात्र से अगर किसी को हाँ लाभ हो रहा है, तो वो क्रिया हाँ, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, तो पर तो शरीर से धर्म पर नहीं हित भाई, पर फिर जैसे करनी चाहिए। आपने फरमाया कि अपने ज्ञान का प्रचार नहीं करता, तो वो तो हुक्म प्रचार हो गया ना। नहीं प्रचार क्या हुआ, वो तो ये बोलो कि भाई मैं कुछ जानता नहीं हूँ, बुद्धदेव की कृपा हो तो मैं अगर आपके हाथ लगा भी ऐसा कर दूं तो हो जाए, तो वो तो उनकी कृपा, अपने ऊपर कभी नहीं लगा। तो ऐसा तो संभव है गुरुदेव। कई बार हाँ ऐसे बिल्कुल। बच्चों के साथ में डर भय लग रहा होता है बच्चों को, तो कई ऐसे हाँ ज्ञानी पुरुष है, कई धरती पे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे गुरुदेव की कृपा, जैसे मैं हमारे सामने एक पंडित जी है, वो झाड़ा वाड़ा डालते तो वो गुरु कृपा हाँ से डालते हैं, तो कई हाँ बार नजर उतर जाती है और उतर जाता है, बच्चे को उल्टी दस्त बंद हो जाते हैं या हाँ कई हाँ ऐसे बहुत हाँ, सारी नहीं चीजें वो हो जाती करना हैं। चाहिए। जैसे आप भी बताते हो कि किसी को बच्चे को हाँ तांबे का कड़ा पहना दो तो उसको डर भय की हाँ भावना, हाँ, ये तो ऐसी मैं चीजें यही जैसे गुरुदेव के द्वारा सुनी गई कुछ चीजें हाँ या बाद में जब चर्चा चलती है या जब सत्संग में बैठते हैं तो ऐसी बातें सुनने को मिलती, तो हाँ वो ऐसी बातें शेयर कर दी जाती है किसी के साथ, तो उनको आराम मिल जाता है। हाँ तो ऐसी बातें शेयर करते हैं, तो आपने जैसा फरमाया कि आपको ये कुंडलिनी जागरण में या तत्व जागरण में या इस रूट पे चलते वक्त हाँ समाधि के वक्त या आप ध्यान के समय में जब ऐसी चीजों से कई चीजें कई बार दिमाग में आ जाती है, तो हाँ किसी का हित होना हो, अगर छूने हाँ मात्र से होना हो या देखने मात्र से होना हो, तो किसी का होता भी होगा, हाँ बिल्कुल। तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए व्यक्ति को? नहीं करना चाहिए, पर शरीर दूसरे का हित तो करना ही चाहिए, श्री राम उसमें को। शक्तियों का लोप नहीं है। और एक चीज और बता दूं, कई बार मेरे पास फोन भी आते हैं, और कई बार फोन न भी आए तो मैं महसूस करता हूँ मेरे जितने भी बच्चे, क्योंकि बाप को पता होता है किस बच्चे को क्या तकलीफ है। तो सबसे बड़ी दुविधा ये रहती है, धर्म के अंदर अगर आप प्रतिष्ठ हो गए, परमात्मा के सतगुरु के चरणों में आप चले गए, सतगुरु कोई इंसान नहीं होता, पहली बात एक तत्व होता है, ईश्वर भी एक महातत्व होता है जिसको परम आत्मा बोलते हैं। ऐसे ही सुंदरदास जी ने लिखा कि सतगुरु में ईश्वर बसे, ईश्वर सतगुरु माए, सुंदर दो परस्पर भेदभाव के सुनाए। तो कभी भी सतगुरु को शरीर रूप में नहीं देखना चाहिए। शरीर रूप में देखने से हम उसकी जाति देखेंगे, हम उसकी कमियां देखेंगे, हम उसका वर्ण देखेंगे, और बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं। इसलिए सदगुरु एक एलिमेंट होता है। तो अगर धर्म में प्रवेश हो गए आप, तो जाति को बाहर निकाल दो। कबीर ने लिखा है कि जाति पार्टिकल बताइए, यानी जाति को बाहर निकाल दो। जाति के तो हम वैसे ही है, किस जाति के हम, वो तो वैसे ही है, लेकिन जब ध्यान कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं थोड़ी कि मैं तो राजपूत हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा गुरु चमार है या हरिजन है या धुली है या और कुछ है। अरे भाई वो कुछ भी हो, अगर मीरा ये सोचती कि मेरा गुरु चमार है तो मीरा को कभी कृष्ण नहीं मिलता। मीरा ने सोचा मेरा तो परमपिता परमात्मा यही है। तो कई जने धर्म में प्रविष्ट होने के बाद ये गांठ बांध लो, आपको कष्ट आएगा, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, किसी भी प्रकार का सामाजिक कष्ट, और इतना कष्ट आएगा, इतना कष्ट आएगा कि आपकी सहन शक्ति जवाब दे जाएगी। लेकिन जितना जितना कष्ट आएगा, ये मान के चलिए आप उस आपकी यात्रा उतनी उतनी पास में चली गई। तो इसको कभी ये स्वीकार मत करना। मैं आपको क्या बताऊं, ये मोबाइल में ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा इसलिए सारी बात बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस यूट्यूब को वो लोग भी देखते हैं जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। इसलिए मैं अप्रोक्सीमेटली बता दूं कि मेरा गांव छूट गया, मेरा परिवार छूट गया, मेरा सब कुछ छूट गया, मेरी जमीन छूट गई, मेरा करोड़ों का संपत्ति छूट गई। मैंने 40 साल हो गई वापस जाके जाता नहीं था। तो इस पैसे से कष्ट आ सकते हैं हमारे, आर्थिक भी, सामाजिक भी, पारिवारिक भी, सब प्रकार का आ सकते हैं। हमारे को छोड़ना नहीं कि मैं तो तेरी भक्ति करता हूँ और उसके बावजूद ये कष्ट आ रहा है। कष्ट का मतलब है कि हम उस हमारी तीर्थ है, जो हमारी यात्रा है, जो हमारी जर्नी है, उसके बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच रहे हैं। तो नजदीक पहुंचने के बाद सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। मीरा को बहुत कष्ट दिया रतन सिंह जी ने, सारे लोगों ने, लेकिन जब वो कष्ट नहीं समाहित हो गई तो परमानंद को प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से हमारे को कभी ये नहीं करना चाहिए कि कई जने कहते हैं
मेरे को तो 15 साल हो गए परमात्मा की, भगवान को अगरबत्ती ध्यान पूजा करते हुए। पहचान कर दिया क्या? इतना सुंदर शरीर दे दिया परमात्मा ने, 10-15 साल आरती गाजी तो एहसान कर दिया उस परम पिता परमात्मा पे। तो ये वो छोड़ देता फिर, कि अब नहीं करनी मुझे। क्योंकि मैं कभी फिजिकली आपके सामने होऊंगा तो मैं एक घटना बताऊंगा। मैं तो जब उस घटना को याद करता हूँ जो मेरे साथ घटी, मैं रोता रोता नहीं रुकता हूँ, मैं कमरे को बंद करके उस घटना को देखता रहता हूँ। तो कैसी कैसी कुछ भी हो सकता है। कोई वो तो ये चाहता है कि देखिए ये छोड़ता मेरा पीछा नहीं छोड़ता, तो किसी भी प्रकार का कष्ट दे सकता है। आपसे चोरी करी नहीं, चोरी का इल्जाम लगा दिया, लग गया आपके ऊपर। बदमाशी करी नहीं, बदमाशी का इल्जाम लगा दिया। कोई लेडीज है, पति उड़ता है, उसके लालचन लगा दिया किसी बात का। मेरे पास बहुत सारे पैसे है, पैसे पैसे के लिए बहुत आज हो गया। तो बहुत सारे लालचन हो सकते हैं, तो इसको देख कर कभी भी इससे इसको रोकना मत, क्योंकि ये यात्रा है। कभी मेरे गुरुदेव कहते थे कि भक्ति सूर्य की, हारे भक्ति सूरज की, बटे कायर को कई काम भक्ति सूरज की। ये सूरवीरों की है भक्ति, कायरों की नहीं। कायर तो उसको कहते हैं जो भक्ति को छोड़ देते हैं। हाँ बेटा बोलो, क्या पूछ रहे हो जय श्री राम, प्रणाम आप? मालिक। हाँ हाँ, पूर्ण सिंह जी, जय श्री राम। अब भगवान, मैं ये पूछ रहा था, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया वो पैरों की नस के बारे में, सुषुम्ना चलाने के बारे में। मैं गाड़ी चला रहा था, मैं देख नहीं पाया, मैं सुन रहा था। थोड़ा एक हाँ बार मैं विस्तार बताता हूँ, बता दीजिए भगवान। हाँ मैं बताता हूँ। मैं जी वो हुक्म। सविता समझा, इसलिए बेटा कहने में आ गया, माफ करना। जी हुक्म। मैं भी बेटा ही हूँ हाँ आपका। हाँ, तो ये देखो, ये पैर है ना, इसके ये वाला, इस जगह अंगूठा लगाओ आप। नहीं दिख नहीं रहा है भगवान सही। ये हाँ ये नहीं दिखा? हाँ, अब दिखा। हाँ, ये वाला हिस्सा। जी हुक्म। तो इस ये सूर्य की है, इस वाले पैर पे चंद्र की है। इन दोनों को दबा के बैठो। और किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछिए आप। तो कितनी देर दबाना है भगवान? हाँ, करीब 10-12। देखिए आप, अपन कहते हैं एक घड़ी आधी में सुनिए आप, तुलसी सत्संग साथ की कटे कोटि असार। तो कम से कम 12 मिनट तक उसको दबाओ तो आपकी पूर्ण सुषुम्ना चलेगी। धन्यवाद, प्रणाम मालिक। हाँ, क्योंकि एक घड़ी कितने मिनट की होती है आपको पता होगा? एक घड़ी कितने मिनट की होती है? एक घड़ी कितने मिनट की होती है? इतने लोग बैठे हो, बताओ बेटे। 24 गुरुदेव। हाँ, 24 मिनट। 24 मिनट की होती है, तो आधी घड़ी होगी 12 मिनट। तो आधी घड़ी तक दबाओ तो आपकी पूर्ण सुषुम्ना चलेगी। लेकिन मैं आपको दोबारा आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ये क्रियाएं आप जरूर करना, ताकि मैं कहीं भी बैठा हूँ दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे मैं मर भी जाऊं, तो आपको कुंडली में जागरण करके बताऊंगा। लेकिन ये कपालभाति, प्राणायाम, भ्रामरी, मेडिटेशन, ये चीजें आपको करनी है। ये अगर इसमें पूर्ण हो जाए, कोई भी तो मुझे पर्सनली फोन करके बता देना। मैं अजमेर हूँ या जोधपुर हूँ, कहीं भी आपको करके बता दूँ। श्री राम, एक प्रश्न और है जो आप फरमा रहे हाँ हैं, इसमें हाँ ये जो आप फरमा रहे हो प्राणायाम है, भस्त्रिका है, और ये सारे हाँ जो भी मूल बंध है, हाँ ये जब क्रियाएं करते हैं, कोई भी व्यक्ति नया श्रेणी में क्रिया करता है, हाँ तो उसको तकलीफ तो स्वाभाविक है होगी, क्योंकि वो हाँ कभी करता ही नहीं है अपने हाँ जीवन में। तो मैं तो हाँ दूसरों की क्या बात करूं, मैं मेरे पे लेता हूँ। मैं व्यायाम तो करता हूँ, लेकिन ये व्यायाम कभी मैंने करे नहीं। वैसे फिजिकली मैं बहुत कुछ क्रियाएं करता हूँ। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो एक अजीब सी, जैसे बंकनाल में ही कहीं दर्द हो रहा है, हाँ तो वो बंकनाल में जैसे दर्द होता है, तो वो ऐसे चटके के जैसे दर्द होता है। हाँ, होता है दोस्तों, होता है। तो वो दर्द ऐसा होता है कि उसके बाद में उस क्रिया को करना थोड़ा सा यूं लगता है, मुश्किल सा लगता है। तो हाँ, मुश्किल सा लगता है, डर, लेकिन उसका डर लगता है कि कहीं कुछ और कोई दूसरी घटना नहीं घटित हो जाए, शारीरिक, ऐसा नहीं भय नहीं बढ़ता है उसका। नहीं, तो वो हम ऐसा किसी व्यक्ति में अगर होता हो, हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर किसी दूसरे में हो रहा है, आप देख रहे हो उसको, तो उसको क्लॉकवाइज के उसका मेडिटेशन करो उसके दिमाग का।
और खुद में ही हो रही तो आंतर आंतर तरह से करो क्लॉकवाइज। और मैं एक चीज बता दूं कि कल श्री जो राम। मेरा कार्यक्रम था, सिद्धार्थ सुनो आप, कल मेरा कार्यक्रम था या अजमेर के अंदर बलाई महासभा के अंदर, तो मेरा कार्यक्रम था, उसमें आप लोगों का जिक्र करा, मेरे को सबसे बड़ी खुशी हुई। आप लोगों का जिक्र हुआ नानोला साहब थे, तो उन्होंने वो आप लोगों का जिक्र कर रहे थे कि ऐसे ऐसे आचार्य जी के शिष्य हैं जो है तो जाति से राजपूत लेकिन ब्राह्मण बन गए। तो मुझे बड़ी खुशी होती कि मेरे बच्चों का अगर कहीं नाम लिया जाता ना तो मेरे कलेजे को बहुत ठंडक मिलती है। सब लोगों का आपका नाम ले रहे थे वहां, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसी जगह किसी को और पूछने तो पूछिए, फिर तो क्लास को विराम करते हैं। जय श्री राम गुरुदेव। आशीर्वाद कृपा बनाई रखना सब शिष्यों पे, सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे। आप सदैव हमारे शिरोधारा है, शस्त्राओं में विराजो। प्रणाम। और जय श्री राम, प्रणाम आदि। जय श्री राम गुरु जी। राम गुरु जी। राम। जय श्री राम गुरु राम जी। गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। जय श्री राम। कौन सा है? विद्वान जय श्री राम गुरुदेव।